सुप्रभात बच्चों। आज हम सभी सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। वैसे आप लोगों ने पिछली कक्षा में से पढ़ा होगा, पर उसे आज हम उसको थोड़ा और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम क्या होता है बच्चों? सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: मैं, तू, आप, स्वयं, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। जी बच्चों, क्या होता है, जो जो संज्ञा होती है उसके स्थान पर हम जो जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर हमने एक बोला कि सीता एक अच्छी लड़की है, सीता बहुत पढ़ने में होशियार है, सीता घर का सारा काम करती है, सीता पढ़ाई में भी तेज है, तो ये बार-बार हम जो सीता का प्रयोग कर रहे हैं वो अच्छा तो लग नहीं रहा है कि लग रहा है? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसको अपने वाक्य की के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता एक अच्छी लड़की है। पहले बार में हम सीता संज्ञा का प्रयोग करेंगे, फिर दूसरे सेंटेंस में हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे वह एक पढ़ने में होशियार है, वह घर का सारा काम खुद करती है, उसकी बहन का नाम मीरा है, उसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पढ़ाई करना अच्छा लगता है। इस तरह से हम उन वाक्यों को लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि अगर हम इसे कहें कि सर्वनाम के कितने बेटे हैं, तो सर्वनाम के 6 बेटे हैं। सबसे पहला बेटे का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, और उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम, और उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों। इसका मतलब सर्वनाम के 6 भेद हैं। उनके नाम: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? जिन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। इसी तरह से अब है मध्यम पुरुष। इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। उदाहरण, एग्जाम्पल इसका है: तू, मुझे, तेरा, तुम, तुम्हें,
तुम्हारा। आदर सूचक शब्द भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे कि तू की जगह आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों को आदि। मीन्स जब हमसे बड़े जो लोग होते हैं हम उन्हें आदर से आप कह के बुलाते हैं। तो तू, तुझे जो हमारे उम्र के होते हैं या हमसे छोटे होते हैं उन्हें उनके लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हमारे से बड़े लोग होते हैं तो उनके लिए हमें आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों को आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष इन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने, उनको, उनका, उन्हें, उनमें आदि। ठीक है बच्चों, अन्य पुरुष के कौन कौन से शब्द हैं? अब हम आते हैं दूसरा, निजवाचक सर्वनाम। अब ये निजवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम शब्द कर्ता है, कर्ता के लिए, स्वयं के लिए, कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप, खुद, अपने, आप आदि। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। मैं खुद फोन कर लूंगा, तुम स्वयं यह कार्य करो, श्वेता आप ही चली गई। मीन्स इसमें उन शब्दों का प्रयोग होता है जो खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए हम प्रयोग करते हैं। निज यानी खुद के लिए करते हैं, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं इसे, यह मेरी घड़ी है, वह एक लड़का है, वे इधर ही आ रहे हैं। मतलब इसमें श्योरिटी है, इसमें निश्चित है कि ये मेरा ही है। जैसे यह मेरी घड़ी है यानी ये मेरी ही घड़ी है। वह एक लड़का है यानी वो एक लड़का ही है, ना कि वो लड़की। मतलब श्योर है कि वो एक लड़का है। वे इधर ही आ रहे हैं, मतलब श्योर है कि वे इधर ही आ रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है बच्चों? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। मीन्स जिसमें श्योरिटी नहीं है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? निश्चित, श्योरिटी है, बट लेकिन अनिश्चित यानी दूसरा जब हम पढ़ रहे हैं जिसमें कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, जिसमें श्योरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ, किसी ने, किसी को, किन्हीं ने, कोई, किन्हीं को आदि। उदाहरण देखिए इसका, लस्सी में कुछ
पड़ा है। अब लस्सी में कुछ पड़ा है यानी क्या पड़ा है ये तो पता नहीं, हाँ कुछ पड़ा जरूर है, मतलब श्योर नहीं है। भिखारी को कुछ दे दो, मतलब भिखारी को कुछ दे दो, चाहे पैसा दे दो चाहे खाना दे दो, उसका तो नाम नहीं बताया गया, कुछ कहा गया कि कुछ दे दो उसको। कौन आ रहा है ये भी नहीं पता कि कौन आ रहा है। राम को किसने बुलाया है, राम को किसने बुलाया है ये भी नहीं पता है कि राम को किसने बुलाया है। शायद किसी ने घंटी बजाई है, अब शायद श्योर भी नहीं है कि हाँ बाहर शायद कोई आया है जिसने घंटी बजाई है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जोड़ना, संबंध, एक दूसरे से संबंध। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जहां, वहां, जैसा, वैसा, जौन, तौन आदि। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं बच्चों, जहां चाह वहां राह, जैसा बोगे वैसा काटोगे। वह कौन है जो रो पड़ा, जो सो गया वो खो गया, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें संबंध एक दूसरे से शब्दों को जोड़ा गया है, वाक्यों को जोड़ा गया है। अब हम आते हैं अंत में प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, सिंपल, बिल्कुल प्रश्न पूछा जाता है। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम कब आओगे, तुम कौन हो, यह क्या हो रहा है, यहाँ पे कैसे लोग खड़े हैं, इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे आदि। उदाहरण, रमेश क्या खा रहा है, कमरे में कौन बैठा है, वे कल कहाँ गए थे, आप कैसे हो आदि। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को सर्वनाम समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आपको जो अभ्यास कार्य दिया जाएगा उसे अच्छे से पढ़कर, ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। धन्यवाद।